हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो नीट एग्जाम के लिए अब बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो अगर बायोलॉजी में नीट एग्जाम में 300 या फिर 320 प्लस स्कोर करना चाहते हो, वो भी 50 डेज में, चाहे 0 में हो या फिर 10-20% सिलेबस कंप्लीट है, तो ये पॉसिबल तो है, बट इजी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तुमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा, आज से ही अभी से स्टार्ट करना होगा। कैसे करना है, चलो उसके बारे में बात करता हूँ। देखो, तुमको ये ऑलमोस्ट 23 चैप्टर्स ही करना है, जो सीक्वेंस में बताया हूँ, इन सीक्वेंस में ही करना है। अगर इस तरह से करोगे अच्छे से समझ में भी आएगा, जल्दी कंप्लीट भी कर लोगे। इन टोटल चैप्टर्स को मिला के आराम से 320 प्लस मार्क्स ला सकते हो, बट अच्छे से करना है। हर एक चैप्टर में तुमको श्योर होना है। कैसे करना है आगे बताता हूँ। अब इन सब चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए अगर मैं प्लान की बात करूं, तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 50 डेज है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन 50 डेज के अंदर ही तुमको रिवीजन भी करना है, चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करना है। रिवीजन करने के लिए 4 तरीका मैंने आगे बताया। उसी के साथ चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए वीकली बेसिस पे ऑलमोस्ट चैप्टर्स तुमको कंप्लीट करना होगा किसी भी हाल में। बट चैप्टर्स जो भी चूज करो वीकली बेसिस पे, लॉन्ग एंड शॉर्ट्स दोनों मिला के चैप्टर चूज करना है, ताकि तुम्हारा बैलेंस बना रहे। बट रेगुलर बेसिस पे तुमको 4 से 5 घंटा तो किसी भी हाल में स्टडी में देना ही देना है। अब बात करता हूं तुमको कैसे स्टडी करना है। देखो, जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक चीज तुमको अभी अच्छे से समझना है, कॉपी में लिख लो और अप्लाई करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी तुमको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स एग्जाम से पहले पढ़ना ही है। कैसे पढ़ना है चलो मैं बताता हूँ। अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम को अच्छे से हर एक पॉइंट तुमको समझना जरूरी है। उसी के साथ जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ने जाओ, पैराग्राफ में अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन लगे, यानी कि इस लाइन से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज अगर है, तो उस लाइन को तुमको अंडरलाइन कर लेना है या फिर हाईलाइट कर लेना है। या फिर तुम अगर कहीं से हाईलाइट किया हुआ बुक जुगाड़ कर पाओ तो उसको जुगाड़ कर लो और अपने बुक में हाईलाइट कर लेना, इससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा। उसी के साथ तुमको पीवाईक्यू टैगिंग भी करना है, यानी कि कोई पैराग्राफ अगर पढ़ रहे हो, उस पैराग्राफ के किसी लाइन से ऑलरेडी किसी ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर 2019 में इस लाइन से क्वेश्चन आ चुका है, तो इस लाइन के बगल में तुम ईयर लिख दोगे, ताकि तुम जब भी उस चैप्टर के उस पेज को पढ़ने जाओ तो उस पेज को पूरा अच्छे से पढ़ो उस पैराग्राफ के साथ, क्योंकि वहां से दोबारा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। उसी के साथ अगर कोई लाइन तुमको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो तुम स्टिकी नोट्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे टाइम लग सकता है, सेकंड टाइम फास्टेस्ट वे से कर पाओगे, थर्ड टाइम और भी, और फोर्थ टाइम और भी फास्टेस्ट वे से कर पाओगे। ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारा बायोलॉजी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसी के साथ नोट्स तुम टेलीग्राम चैनल वगैरह पे तुमको मिल जाएगा, जुगाड़ कर लो। शॉर्ट नोट्स प्लस लॉन्ग नोट्स दोनों ही जुगाड़ कर लेना, या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, बट किसी एक का ही नोट्स तुमको जुगाड़ कर लेना है और उन नोट्स को लेक्चर देखते वक्त सामने रखना है। किस सीक्वेंस में कैसे स्टडी करना है आगे बताता हूँ। उसी के साथ पीवाईक्यूज तुमको लास्ट 20 ईयर्स का किसी भी हाल में करना है, बट पीवाईक्यूज का एक तरीका आगे बताऊंगा, वो एक ट्रिक है तुम्हारे लिए। तो लास्ट 20 ईयर्स का जब भी पीवाईक्यूज करने जाओगे तो उसमें से ये देखना है कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को तुमको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो पीवाईक्यूज करते वक्त, तो उसका सॉल्यूशन देखना है और क्वेश्चन समझने की कोशिश करना है, और तुमसे क्यों नहीं हुआ वो मिस्टेक देखना है। और तुमको हर चैप्टर के लिए 100 से लेके 150 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वालिटी क्वेश्चन होना चाहिए। रिवीजन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे टाइम नहीं है तो रिवीजन का तुम 4 तरीका अभी रेगुलर बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले तुम एक्टिव रिकॉल टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर 2-3 दिन पहले या फिर कल कोई चैप्टर पढ़ रखे हो, 2 दिन पहले जो चैप्टर पढ़ रखे हो, उन सब चैप्टर से रिलेटेड 30-40 क्वेश्चंस उठा लोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो मतलब चैप्टर तुम भूले नहीं हो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को हो सकता है कि तुम भूल चुके हो, तो उसको रिवीजन करने की जरूरत है। तो कुछ इस तरह से पहला तरीका अप्लाई करोगे। दूसरा, तुम शॉर्ट नोट्स के थ्रू करोगे, यानी कि रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट देकर तुमको शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है। तीसरा, तुम वीकली बेसिस पे नोट्स के थ्रू रिवाइज करोगे, यानी कि पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े, पिछले 15 दिन में जो भी पढ़े, उसको तुम लॉन्ग नोट्स के थ्रू पूरा 3 से 4 घंटा देके रिवाइज करोगे, ताकि जो भी पढ़े उसको भूलो नहीं। उसी के साथ तुम टेस्ट के थ्रू भी रिवाइज करोगे। वीकली बेसिस पे जो टेस्ट दोगे उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो, और उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी तुम रिवाइज कर सकते हो। यानी कि कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, सॉल्यूशन देखोगे, समझोगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा पढ़ लोगे। अब बात करता हूँ किस सीक्वेंस में तुमको स्टडी करना है, और ये चीज तुमको अप्लाई करना है इसी तरह से। अभी जो बता रहा हूँ अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर अगर पढ़ने जाओगे तो उससे पहले एनसीईआरटी से समरी देख लेना, या फिर एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद तुम लेक्चर देखोगे। लेक्चर जो है
तुम वन शॉट वीडियोस के थ्रू ही देखना, इससे तुम्हारा टाइम बच जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट लेक्चर देखने के दौरान नोट्स अपने सामने ज़रूर रख लेना। नोट्स तुमको साथ ही साथ देखते जाना है लेक्चर को समझते वक्त। जैसे लेक्चर नोट्स वगैरह कर लेते हो, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, यहाँ पे तुमको PYQs उठा लेना है लास्ट 20 ईयर्स का। बट PYQs करना नहीं है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट 20 ईयर्स में वो तुमको देखना हो। अगर 30-40 क्वेश्चन आए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि तुमको चैप्टर वाइज PYQs रखना है। तो अगर 40 क्वेश्चन आए हैं तो उन 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उन सब क्वेश्चन को तुम अपने कॉपी में लिख लो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। उसी के साथ वो 40 क्वेश्चन उस चैप्टर से कौन से टॉपिक से आए तुमको यहाँ पे PYQ टैगिंग भी करना है। और उसी के साथ जो भी क्वेश्चंस तुम 40 या फिर 30 क्वेश्चंस आए उन सब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे, उसका सॉल्यूशन भी देख लोगे, आंसर देख लोगे। फिर उसके बाद तुम जो है NCERT पढ़ोगे। NCERT तुमको अच्छे से लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि मैंने पहले बताया। फिर उसके बाद करोगे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि तुमको 100 से लेकर 150 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वालिटी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखो, समझो, आगे बढ़ जाओ। फिर करोगे तुम यहाँ पे PYQs। बट PYQs कौन से करें, ऑलरेडी तुमने क्वेश्चन देख लिया, तो उन्हीं सब क्वेश्चंस को तुमको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, इस बार सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो तुम अगर उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब वो सारे क्वेश्चंस तुमने अच्छे से पढ़ लिया है और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो कोई क्वेश्चंस, तो हो सकता है कि टॉपिक तुम भूल गए या फिर क्लियर नहीं है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के तुमको टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लेना है। तो यहाँ पे ये PYQs का तरीका ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद तुम दोबारा से रिवीजन करोगे, जो कि तुम फिर से NCERT के थ्रू करोगे। फिर उसके बाद तुम करोगे क्या, सोने से पहले शॉर्ट नोट्स को तो रिवाइज करोगे ही, और वीकली बेसिस पे तुमको टेस्ट तो देना ही है, और वीकली बेसिस पे अपना प्रोग्रेस नोट करना जरूरी है। ये जो भी मैंने बताया अप्लाई करके देखो, खुद रिजल्ट नजर आएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड भी सेम वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 400 स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।